जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 3D में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए हम एक ट्रिक जानते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए आप देखिए, आपको 3D के अंदर 4 और 9 नंबर नहीं लिखना है। 4D में 3, 6 और 9 नंबर नहीं लिखना है। 5D में 8 नंबर नहीं लिखना है। ये हैं इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से एंटर करते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 होंगे तो डी में ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि ये 5 इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और 10 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल को बनाता है। इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसमें क्योंकि 4 और 9 को नहीं रखना है, दोनों को काट देते हैं। और देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो 1, 2 होगा तो डी में 2, 3 होगा तो डी में 3, परंतु चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है। 1s2 से लेकर 3p6 तक ये हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसे इसलिए लिखने के लिए हम इसे आर्गन लिख दिया करेंगे और उसके बाद 3d और 4s ऑर्बिटल लिखेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए Ar और फिर 3d और 4s। इट्रियम के लिए 4d में इसमें नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा क्रिप्टॉन Ar, और फिर जीनॉन लेंथेनम के लिए रहेगा। और शेष जो वैलेंस शेल है हम उसे ही बात करेंगे, जो कि डी और लास्ट में एस ऑर्बिटल से बनेगी। अब हम 3D सीरीज को देखते हैं। पहला है स्कैंडियम। स्कैंडियम के हम पहले डी इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। जैसे स्कैंडियम में 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो डी में 2, तीसरा आता है तो 3, परंतु चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो हम 5 इलेक्ट्रॉन डी में भरते हैं। 5वें में 5, 6वें में 6, 7वें में 7, 8वें में 8, 9वें में हम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और जिनके लिए तो पहले से ही, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है डी, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम स्टेबल ऑर्बिटल होता है। अब हम बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4s में डालेंगे। जैसे 21 एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का। आर्गन का होता है 18। 1 इलेक्ट्रॉन हमने डी में डाल दिया तो शेष 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे। इसी तरह से टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 18 और 2 20 हो गए, तो बाकी 2 4s में रहेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन डी में ही आ रहा है और इसमें भी 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इधर देखिए मैंगनीज में 3D में 5 है तो 4s में 2 रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हम क्रोमियम की बात करते हैं, ये अपवाद स्वरूप है। इसमें हमने 3D में 4th इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन डी में और बढ़ा था, तो परंतु इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में शिफ्ट हो जाता है और ये 3D 5 और 4s 1 हो जाता है। और ये कम्प्लीटली ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं 3D और 4s, इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। इस प्रकार का अपवाद बनता है। ऐसा ही